अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट का टॉपिक जो है वो हमारा आज टॉपिक नंबर 4 है। कल हमने लेक्चर नंबर 3 में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक दो नई चीज़ें सीखी थी। उसमें आज हम उसी की मदद लेते हुए इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। उससे पहले मैं अपने लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये देखें, हमने ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाई थी जिसमें हमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 14,62,200 जो है वो हमें यहाँ पे हासिल हुआ था। तो आज हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में आज हमें नया करने के लिए क्या मिलेगा, वो हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे लेक्चर 4 में। तो ये एक इनकम स्टेटमेंट मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखी हुई है ताकि हम टाइम की बचत कर सकें। सेल्स जो है वो हमारे पास 18,44,000 की है। सेल डिस्काउंट हम ज़ाहिर है नेट सेल फाइंड आउट करने के लिए सेल डिस्काउंट ग्रॉस सेल में से माइनस करेंगे तो 18,36,000 की हमारे पास अमाउंट आ जाती है। ये हमारे पास नेट सेल है। अब इसमें से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर एक्सपेंस हमने जितने भी किस्म के अदर एक्सपेंस हैं वो माइनस कर देने हैं इसमें से, और कोई अगर अदर इनकम है तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंस दिए हुए थे 3,44,200 के, जिसमें से अभी उसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो 1,16,000 की टोटल डेप्रिसिएशन है, उसका 10% जो है वो डेप्रिसिएशन अभी इसमें जो है वो इंक्लूड करना बाकी है। तो वो उसका 10% हमने ले लिया यहाँ पे 11,600। आपको याद होगा कि ये 1,16,000 तो टोटल डेप्रिसिएशन है, और इस 1,16,000 का 90% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डेप्रिसिएशन जी जो हम CGS में इस्तेमाल कर चुके हैं FOH के अंदर उसको कंसीडर करके। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास 3,55,800 आ गए। इस तरीके से अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 18,000 आ जाती है। अब अदर इनकम भी कोई क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। रेंटल इनकम दी हुई है 64,000 की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनकम दी हुई है 6,000 की, तो ये 70,000 की अमाउंट बनती है इन दोनों को जमा करने से। तो ये 70,000 इसमें जमा करेंगे तो 88,000 का हमारा नेट इनकम बिफोर अदर एक्सपेंस आ जाएगा। अदर एक्सपेंस में दो तरह के एक्सपेंस दिए हुए हैं। बॉन्ड्स पेबल चूँकि हमारी लायबिलिटी होती है तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा एक्सपेंस बनेगा जो कि 16,000 बनता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपेंस जो है वो 2,000 के हैं, तो ये 18,000 के दो अदर एक्सपेंस हैं हमारे पास आ जाते। तो ये 88,000 की अमाउंट में 18,000 जब हम उसमें से लेस करते हैं तो हमारे पास 70,000 की ये नेट इनकम आ जाती है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेएबल है 16,000, इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ पे हमें जो है ना वो नज़र आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आप ज़रा सा आके देखें कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेएबल ये 16,000 जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन के अंदर इसलिए लेके आया हूँ कि बाज़ औक़ात वो बैलेंस शीट का स्केच देते हुए बैलेंस शीट की लायबिलिटी वाली साइड पे बॉन्ड्स पेएबल लायबिलिटी के तौर पे आपको दिखा देता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने खुद कैलकुलेट करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने इंटरेस्ट जो बॉन्ड्स पेएबल के ऊपर है पेएबल वो उसने यहाँ पे हमें फाइंड आउट करके दे रखा है, तो इसलिए हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स एक सिंपल सी आज जो है ना वो इनकम स्टेटमेंट थी जो हमने सीखी है, जहाँ पे हमें जो है वो 70,000 का जो है ना वो नेट प्रॉफिट जो है हमें यहाँ पे मिला है। तो इनकम स्टेटमेंट ये जो हमने अपने इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में पढ़ी थी या उसकी निस्बत इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है। इसमें मज़ीद हमने इसमें देखा है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो आप इजीली सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे। इस क्वेश्चन के बारे में किसी किस्म की कोई आपकी क्यूरी हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट्स में जो है वो अपनी जो है ना वो सवालात पूछ सकते हैं।
अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।